जब ब्रिटिशर्स अपने तोप और गन्स पे प्राउड करते थे, उसी समय एक इंडियन सुल्तान ने उनको ऐसी चीज दिखाई जिससे यूरोप की पूरी रॉकेट टेक्नोलॉजी बदल गई। आज है डे 7 मेरे हिस्ट्री फैक्ट चैलेंज का। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के मैसूरियन रॉकेट्स की। सबसे पहले आइडिया आया था उसके फादर हैदर अली को 1760 में। उस समय तक दुनिया के रॉकेट्स बैम्बू या लकड़ी से बनाए जाते थे, जिससे वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे। फिर उसने उसकी इनोवेशन करी, जिसमें उसने आयरन का यूज किया और आयरन की वजह से उसमें ज्यादा प्रेशर बना और रॉकेट्स की रेंज भी डबल हो गई। और उनका स्ट्रक्चर सिंपल था। 200 से 300 mm तक एक लंबा आयरन ट्यूब होता था जिसमें गन पाउडर भरा जाता था। पीछे से 4 फीट तक का एक बैम्बू लगा होता था, जिससे उसकी स्टेबिलिटी और मजबूत होती थी। और उसका वेट करीब 2 से 3 किलोग्राम तक होता था। और उसकी रेंज सोचो, उस जमाने में ये रॉकेट 1 से 2 किलोमीटर तक मार सकते थे। और उनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि सिर्फ डैमेज नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स फौज के घोड़े तक भाग जाते थे। इन्हें टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर वॉर में भी सबसे ज्यादा यूज किया, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस था बैटल ऑफ पॉलिनॉर, जहां ब्रिटिशर्स का कैंप तक हिल गया था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद ब्रिटिशर्स ने उसके रॉकेट्स कैप्चर किए और डिजाइन ले जाके यूरोप में रेप्लिकेट किए, जिसे कहते थे कॉन्ग्रीव रॉकेट। ये रॉकेट्स बाद में नेपोलियनिक वॉर और वॉर ऑफ 1812 में भी काफी यूज हुए। इसीलिए कहते हैं मैसूरियन रॉकेट्स ही बने मॉडर्न मिलिट्री रॉकेट्स के फाउंडेशन। आज भी टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के कुछ असली सैंपल्स लंदन के रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम में रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि टीपू सुल्तान को भी रॉकेट मैन कहना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल के 45 डेज हिस्ट्री फैक्ट चैलेंज के डे 8 में।